हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में लेक्चर में हम बात करेंगे आईटीआई के एडमिशन के बारे में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। और इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी किस प्रकार से एडमिशन प्रोसेस अभी चल रही थी और फोर्थ राउंड हो चुके हैं। अभी ऐसा भी देखने आया मैं बहुत सारे बच्चे हताश हो गए हैं कि मैंने काउंसलिंग करी, मैंने 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड में मैंने पार्टिसिपेट करा, फिर भी मुझे सीट अलाट नहीं हुई। तो प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक जो सीटें आपको मिल रही थी वो आरक्षण के हिसाब से, जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से, जो रिजर्वेशन होता है उसी के हिसाब से सीटों को अलाट की जा रही थी। तो ऐसा हो रहा था कि कुछ बच्चे अप्लाई कर रहे थे फिर भी सीट में नाम नहीं आ रहे थे। जैसे हमारे आईटीआई की भी बात करें तो हमारे यहाँ किसी टीरेड में 20 सीटें खाली है, 10 सीटें खाली है, फिर भी नाम वहाँ पर 4 या 5 व्यक्ति के आ रहे थे और मैक्सिमम चॉइस फिलिंग बहुत सारी की गई थी। तो वो इसी के पीछे रीज़न यही था कि वहाँ पर जो सीटें थी उस कैटेगरी के बच्चे नहीं मिलने के कारण वो सीटें किसी को अलाट नहीं हुई हैं। तो इसी के लिए जो चौथा राउंड अब होने वाला है जिसको बोलते हैं हमारा ओपन राउंड, है ना। ये जो चौथा राउंड है जो बिल्कुल पूरी तरह से ओपन राउंड है ना। तो यहाँ पर हम बात करें ओपन राउंड के वजह से मैंने बताया था कि आपने 7 से 15 तारीख के बीच में इसकी चॉइस फिलिंग करनी थी। तो बहुत सारे बच्चों ने 7 से 15 तारीख के बीच में चॉइस फिलिंग कर ली होगी, तो उनके नाम यहाँ पर अब लिस्ट में आएंगे। अब ये जो नाम आएंगे वो पूरी तरह से ओपन रहेगा। ओपन का मतलब है नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने आएंगे उनको ही सीट अलाट की जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी एसटी की कैटेगरी, एससी या ओबीसी की सीट है तो वो किसी को मिलेगी। यहाँ किसी को भी सीट मिल जाएगी। साथ में ओपन राज्य भी हो जाएगा। राज्य के अगर कोई जिसके ज़्यादा परसेंटेज रहेंगे उस हिसाब से सीटों का अलाटमेंट यहाँ पर किया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि एसटी की सीट एससी को ट्रांसफ़र होगी, ये वाला भी राउंड इसमें हो सकता है। आपने अगर 15 से 18 तारीख के बीच में वो 7 से 15 तारीख के बीच में अगर चॉइस फिलिंग कर ली है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी लिस्ट के बारे में बहुत सारे डाउट हो रहे हैं कि लिस्ट कब आएगी। तो लिस्ट आपकी आएगी, यहाँ पर ओपन लिस्ट है तो ये लिस्ट आपको 13 तारीख को एमपीएन लाइन के ऊपर शो हो जाएगी। ठीक है, तो मेरिट सूची जो मिलेगी आपको वो एक प्रकार से इस प्रकार से मिलेगी कि पूरी मेरिट आएगी। अगर आपको कहीं पे सीट अलाट हो गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं हुए तो आपको वहाँ वेटिंग दिखेगी। आपको है ना वहाँ पर आप यहाँ पर मेरिट सूची के साथ में वेटिंग लिस्ट भी दिखेगी। जैसे मान लो कि कहीं किसी आईटीआई में मंडलेश्वर में, मान लो गवर्नमेंट आईटीआई मंडलेश्वर में इलेक्ट्रीशियन में 6 सीट खाली है, तो 6 सीट के नाम तो आएंगे। तो 6 सीट के जो नाम आएंगे वो कन्फर्म है कि इन 6 को पहले एडमिशन देना है। अगर वो 6 यहाँ पर जो एडमिशन होना है 24 25 26 तक होना है, अगर वो 6 बच्चे 23 24 25 या 26 में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वहाँ पर उसमें वेटिंग लिस्ट दिखेगी। तो अगली जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें वहाँ पर आपको कॉलेज लेवल की काउंसलिंग में आकर वहाँ पर आपको ठीक करना है और उसमें एडमिशन के प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो इस प्रकार से ये जो राउंड रहेगा यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो लिस्ट आएगी 23 तारीख को आपको लिस्ट दिखेगी। आप आपका अलाटमेंट लेटर साइज पर के पेपर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सी सीट अलाट हुई है। और अगर आप एडमिशन जल्दी से ले लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी सीटें बची हुई है। फिर चतुर्थ सूची में हम बात करें, हम चतुर्थ सूची में आवेदकों को प्रवेश सीटों का कन्वर्जेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको 24 25 26 तक एडमिशन लेना है। फिर यहाँ पर 18 तारीख को 28 तारीख को जो भी सीटें जितनी भराई है वो एम पी ऑनलाइन पर माध्यम पे आपको दिख जाएगी कि कहाँ पर कौन सी सीट खाली है और आपका वेटिंग लिस्ट भी आपको दिखेगा। तो आपको वहाँ पर उस आई में जाकर CLC है ना 29 तारीख को आपको क्या करना है, CLC राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से चॉइस फिलिंग नहीं करना पड़ेगी। जो आपने 15 तारीख से चॉइस फिलिंग करी वही चॉइस फिलिंग इसमें काम में आएगी अगर आपका वेटिंग किस पर है। अब आपके उपस्थित जज्बा करवाना रहेगी आपको उसमें 29 तारीख को, है ना। आपको जिस संस्था में एडमिशन लेना है आप 29 तारीख को जाइए और वहाँ पर टिक करवा दीजिए। ठीक है, उसकी आवेदकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी 30 तारीख को और 30 तारीख को दोपहर के बाद में आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो राउंड है ये बिल्कुल कंटिन्यू है। अगर आपने चॉइस फिलिंग करी है, अगर आपको वो सीट नहीं मिल रही है तो आपको वेटिंग दिखेगी। वेटिंग दिख रही है तो आप 29 तारीख को उस कॉलेज में जाइए। पहले आप ये जरूर देख लीजिए कि किस कॉलेज में कौन सी सीटें खाली है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप सीटें देख लीजिए। आप 29 तारीख को वहाँ पर चले जाके अटेंडेंस लगा दीजिए। 30 तारीख को आपको दोपहर के बाद मेरिट सूची आ जाएगी। अगर आपके ऊपर वाले ने अगर पार्टिसिपेट करा है तो पहले उसको ही एडमिशन मिलेगा। वो फिर उसके आधार पर मेरिट सूची बताएंगे आपको, वहाँ पर फिर जाके एडमिशन 30 तारीख को दोपहर के बाद में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करें कि वेटिंग लिस्ट के आवेदकों द्वारा सत्यापन एवं जांच एवं प्रवेश। तो प्रवेश के लिए कौन सी तारीख है, प्रवेश के लिए 1 तारीख को आपको यहाँ पर प्रवेश लेना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो उसके बाद में भी और सीटें बचती है तो संस्थावार रिक्त सीटों की जानकारी 2 तारीख को हमारे पोर्टल पर आपको दिखाई देगी। और पहले आओ पहले पाओ आवेदक के हिसाब से आप ITI में जाकर
5 से 10 तक आपको जोन से ट्रेड में खाली हो वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हो। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। मैं एक वीडियो इसके और बनाऊंगा जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। तो आप ये ध्यान में रखिए कि इस राउंड में आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से अच्छी जिसने करी है वो थोड़ा ध्यान रखें कि कौन कौन सी ट्रेड है और किस में सीटें खाली है। इसकी भी जानकारी आपको मेरे वीडियो में मिलती रहेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।